अमेरिका सीरीज में आपको कोरोना काल में मैं एक पिकनिक पर ले गया। आइए आपको एक वीकेंड आउटिंग पर ले चलूं। आज हम एक लंबे वीकेंड यानी सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन की यात्रा पर शुक्रवार की दोपहर तलसा से ब्रैनसन जा रहे हैं। इस यात्रा से जुड़े हुए कुछ पक्षों को मैं 2 हिस्सों में दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए जरूर। I-44 और US 60 पर करीब 350 किलोमीटर की है यात्रा ये हमारी। और बाहर क्योंकि बारिश का मौसम है और बर्फ़ भी पड़ रही है, लेकिन हम हिंदी गानों के साथ बाहर के नज़ारों का भी आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और खूब मज़ा आ रहा है। हाईवे से एग्जिट लेकर हम पेट्रोल पंप पर आ गए हैं या एक गैस स्टेशन पे आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये सुविधाएं होती है इससे अटैच्ड, और सामने एक टमाटर का सिंबल लगा है। हालांकि इसका नाम ट्रेवल सेंटर है। और अभी हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। पेट्रोल भरवाने के लिए आपको जैसा पता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो स्वाइप करके और नोज़ल को अंदर डालकर चालू कर दीजिए, और जब वो कट हो जाएगा तो उसको बाहर निकाल दीजिए। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आपको बाहर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी भी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आइए अंदर चलते हैं। चाय कॉफ़ी जितनी साइज़ और जो ब्रांड और जितनी कंसंट्रेशन में आपको चाहिए वो सब कॉम्बिनेशंस बनाकर आप ले लीजिए अपने आप और जाकर पे कर दीजिए। टेडी बियर को बहुत ही तरीके से सजाया गया है और आपको जो भी चाहिए वो आप उठा लें, उठाकर पे कर दीजिए। वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स, स्नैक्स की और कोल्ड ड्रिंक्स की और आइसक्रीम्स की एक बहुत बड़ी रेंज। आपकी रूटीन आवश्यकताओं की करीब करीब सब चीज़ें मिलेंगी, और ख़ास तौर से जितने भी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स से रिलेटेड जो भी सुविधाएं या कुछ गैजेट्स या कुछ मैकेनिक्स या कुछ भी आपको चाहिए तो वो अवेलेबल है। फिर किसी भी एनक्लोज्ड एरिया में आते हैं तो आपको ज़रूर मास्क लगाना होता है। काफ़ी फेमस है यह रसोई, द इंडियन किचन। सिर्फ भारतीयों में नहीं, लेकिन ये अमेरिकन्स भी इसको काफ़ी उपयोग में लेते हैं। और जब आप दूर से आते हैं तो पहले ऑर्डर कर दीजिए, और ऑर्डर करने के पश्चात आप यहाँ आकर पिक कर लीजिए। एक बड़ी अच्छी सुविधा है। काफ़ी कड़ाके की ठंड है क्योंकि अभी अभी बर्फ़ भी पड़ी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे पीछे इंफॉर्मेशन आप जो देख सकते हैं, 750 मिलियन है जो मेगा मिलियन का लॉटरी है वो, और 640 मिलियन है उसका पावरबॉल का। 750 मिलियन होते हैं करीब 5,500 करोड़ रुपए। फैंटास्टिक। बारिश काफ़ी बढ़ गई थी, कभी तेज कभी धीरे, और इसीलिए धीरे धीरे चल रहे थे। लेकिन आखिरकार पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टेड। हम लोग 3 फैमिली हैं और उसमें 15 लोग हैं। 9 एडल्ट हैं, 4 बच्चे और 2 बहुत छोटे बच्चे। आइए मैं इस घर का टूर देता हूँ। आज के एपिसोड में ये भी एक मुख्य हिस्सा है।
दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, आजकल हमारे यहाँ भी होने लगे हैं, लेकिन शायद अमेरिका में पहले से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की सुविधाएं ज़्यादा हैं. बेसिकली यह जो घर आप देख रहे हैं, यह एक केबिन है और पहाड़ी की ढलान पर बना है. इसके 3 मंजिल हैं और हर मंजिल में 2 बेड रूम्स हैं. 2 बेडरूम्स में 4 जनों के एकोमोडेशन है और बाकी के में आप देखेंगे कि 2-2 जनों का एकोमोडेशन है, यानी कि 2 फैमिली रूम्स हैं. इसके अलावा सभी जो बेसिक सुविधाएं होती है टॉयलेट की, वो और उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब उपलब्ध हैं. टॉवल्स वगैरह आपके जितने भी दिन आप रहेंगे उतने दिन के रखे हैं, या आप उनको का जो वॉशिंग एरिया है वहाँ पे आप धो भी सकते हैं. नहीं धोना चाहें तो भी एडिक्वेट मात्रा में हैं. पूरे इसका थीम देखें तो आपको चारों तरफ जो भालू हैं, भालू के नज़र आएंगे, चाहे वो पिक्चर्स हों या फिर वॉल हैंगिंग्स हों या फिर कुछ आर्टिफैक्ट्स हों या सजाने की चीज़ें हों, हर जगह आपको भालू ही भालू नज़र आएंगे. मैंने काउंट किए थे तो करीब कुल मिला के करीब 250-300 के करीब भालुओं के पिक्चर्स या इस तरह की चीज़ें हैं. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. किचन में सब गैजेट्स हैं और इसके अलावा एक खेल के लिए भी बेसमेंट तो नहीं कहूँगा मैं, पहली मंजिल पे बना हुआ है, वो भी हम देखते हैं. Yeah. Okay. Now we are doing a simple combination. Oops. Okay. Uh-oh. Uh-oh. That's not great. Good. What happened? Yeah. Well, they filtered but then the camera wasn't on or something. Okay, it's fine. No, I don't want to be on this. Okay. Keep going. It's so different colors. Can I try? Oh, wait, you got that. We count now. How many of these pipes you can put in there? Okay. Level. Good. Yeah. That's it. So I'm playing dartboards. I got a spoon! Yeah. Then what is that then? Oh. Thank you, Vishal. No! But how do you like being assistant? Just trying to be
किचन, लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया एक यूनिट की तरह बने हुए हैं। इसी फ्लोर के वॉशरूम में एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन और ड्रायर लगे हुए हैं। दो बहुत बड़े रेफ्रिजरेटर है, एक यहाँ किचन में है, दूसरा नीचे है। सभी किचन गैजेट्स हैं, यू नेम इट एंड इट इज़ देयर। चाहे वो डिश वॉशर हो या फिर माइक्रोवेव हो या फिर मिक्सर हो या कॉफ़ी मेकर या कुछ भी, एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ देयर। करीब 20 लोगों के लिए खाने के लिए जितने भी कटलरी चाहिए या कोई बर्तन चाहिए या जो भी चीज़ें आपको बनाने के लिए चाहिए वे सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये इंटरेस्ट हो कि लेट अस सी व्हाट ऑल इज़ देयर। ब्रैनसन मिजूरी राज्य का एक छोटा सा शहर है, मात्र 12,000 आबादी का, लेकिन अमेरिका की सबसे मशहूर मनोरंजन नगरी है यह, जहां प्रतिवर्ष 90 लाख लोग कंट्री म्यूजिक, लाइव कंसर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, म्यूजियम, नेशनल पार्क्स, फिशिंग आदि का आनंद लेने आते हैं।
किसी भी क्षण यदि आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो ब्रैनसन में 1 लाख के करीब पर्यटक अवश्य मिलेंगे। आजकल यहाँ कोरोना की वजह से सब सुनसान है। एक वंडरवर्क्स म्यूजियम ऑरलैंडो में भी है। ब्रैनसन में कुल मिला के करीब 35,000 रेस्टोरेंट सीट्स हैं। यह फ्रिट्ज एडवेंचर एरिया है। यहाँ आप कोई भी गतिविधि करें, एट द एंड ऑफ इट आप कहेंगे ओ माय गॉड। सो go and experience. मशहूर टाइटैनिक शिप की साइज और शेप का बना हुआ टाइटैनिक म्यूजियम, जिसमें इस शिप से संबंधित सभी पक्षों को दिखाया गया है। यदि आप सुपर एडवेंचर के शौकीन हैं तो 200 फीट फ्री फॉल के लिए बिगफुट ग्रेविटी बॉम्ब पर आ सकते हैं। यहाँ का एक बहुत बड़ा आकर्षण है ब्रैनसन फेरिस व्हील, जिसे शिकागो से यहाँ पर लाया गया था। 40 गोंडोला वाले इस ग्रैंड व्हील पर 240 लोग एक समय में बैठ सकते हैं और नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। 16,000 LED फिक्सचर्स पर करीब 1,44,000 लाइट से इसकी चमक अद्भुत है, बहुत ही निराला है। प्रतिवर्ष 9 लाख लोग इस व्हील पर ब्रैनसन के नज़ारों का आनंद लेते हैं। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉक DSC70। आशा है आपको मेरा काम पसंद आता होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। Thank you very much for watching the episode and see you in the next episode. Bye bye. Keep enjoying the life.